बढ़िया। ये 5 दिन गुजर जाते हुए आज का 5वां दिन। सेमीफाइनल का रूप, दूसरे सेमीफाइनल का रूप इस मैच के लिए सेकंड क्वालिफायर के बीच मैच मांडवी की ओर से आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं बेहतरीन बल्लेबाज विनय सतरकर और सागर साळुंके। पालोलेम टीम, पालोलेम वॉरियर्स टीम पहले ही फाइनल में पहुंच गई है। मोंटी काफी लकी खिलाड़ी है। पीपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जब 51 रन चाहिए थे वहां 85 पार करते हुए ग्रैंड फिनाले जीती थी पीपीएल मोंटी के पूरे साथियों ने। और इस बार और एक मौका मोंटी टीम के लिए, मोंटी के सभी खिलाड़ियों के लिए। गेंदबाज है संजय। पहली गेंद अंदर आती हुई गेंद पैर को लग गई। फ्लिक खेलना चाहते थे, पहली गेंद डॉट गेंद। मांडवी टीम हार कर जीतना जानती है। और इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री पार हो गई है गेंद। फिर एक बार उसी प्रकार का स्ट्रोक फाइन क्षेत्र पार करते हुए दूसरे चौके के रूप में 4 रन मिल गए हैं। 8 रन। पहली गेंद डॉट गई थी, उसके बाद 2 चौके आ गए हैं। साइड में तब्दीली की गई है गेंदबाजी में। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, चौथी गेंद थी, सिंगल जरूर मिला। लेग बाय का इशारा, सिंगल के साथ टोटल हो गई है 9 रन। अब पहली बार सागर साळुंके के स्ट्राइक पर पहली गेंद फेस करने की कोशिश करेंगे अपनी ओर से। बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी उछाल लेती हुई कीपर के दस्तानों में आकर रुकी है डॉट के तौर पर। 5 गेंदें अब तक हो गई है और स्कोर है 9 रन। आखिरी गेंद खेलने की कोशिश करते हुए पहले ओवर की सागर साळुंके। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश सागर द्वारा। फिर एक बार लेग बाय, आखिरी गेंद लेग बाय के रूप में सिंगल आया। सिंगल के साथ टोटल हो गई है ओवर की समाप्ति पर 10 रन।
हम 3 कमेंटेटर, प्रवीण देसाई, मंगेश मडगांवकर और मैं संदीप पागी, साथ साथ 2 कंपेयर। जॉन ने भी काफी बढ़िया काम किया है यूथ ऑफ पार्टी फोन मनगढ़ के लिए, और शशिकांत सर कंपेयरिंग का बेहतरीन काम निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। स्कोरर है गीतेश पागी, विनोद पागी, अच्छा काम निभाया है इन दोनों ने स्कोरिंग का। दूसरी ओवर लेकर आए हैं रजत। और इस बार हवा में खेला है, लमन क्षेत्र पार कर गई है 6 रनों के लिए। छक्के के जरिए टोटल हो गई है 16 रन। और इस बार फुल लेंथ गेंद फेंकी गई थी रजत द्वारा, लेग बाय का इशारा। इस अतिरिक्त रन के जरिए टोटल 17 पे जा पहुंची है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे लेग बाय के रूप में सिंगल। 7 रन अब 2 गेंदों पे आ गया है। जितने भी दर्शक यहां अपना कीमती वक्त जाया करते हुए यहां उपस्थित है, सभी का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस पर वाइड गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर मोहित नाइक ने समांतर के दोनों हाथ वाइड का इशारा देने के लिए, और इस अतिरिक्त रन के जरिए टोटल बढ़ती हुई 18 रन। बड़ा स्ट्रोक, गगनचुंबी स्ट्रोक, बाउंड्री पार, कड़क स्ट्रोक के साथ 6 रनों के लिए। छक्के के सारे टोटल 24। पहले ओवर में 10 रन आए थे, इस ओवर में अब तक 14 रन आ गई है। फिर एक बार वाइड गेंद, 25 रन इस सिंगल के जरिए। और इस बार पूल लपक लिया कैच, डीप स्पेल के क्षेत्र में लपक लिया कैच, और आखिरकार विनय सतर्क को चलता किया डगआउट में। डीजे मंगेश, बड़ी मछली तो जाल में फंस गई है, लेकिन और एक बड़ी मछली आ रही है बल्लेबाजी के लिए। नाम है इनका सचिन नाइक। ये नाम काफी बड़ा नाम है। शानदार क्रिकेट खेली है इस ग्राउंड पे भी, और पूरे गोवा में भी काफी शानदार क्रिकेट खेली है सचिन नाइक ने।
25 रनों पे पहली विकेट विनेश के रूप में चली गई है। बड़ी हस्ती बल्लेबाजी के लिए आ गई है सचिन नाइक। कड़क स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। कवर ड्राइव के रूप में गेंद को घेरा और इस मछली को भी चलता किया डगआउट में। लगातार 2 बल्लेबाज विनय सतरकर और सचिन नाइक डगआउट में चले गए हैं। थोड़ी सी कठिनाई उठानी जरूर पड़ेगी मांडवी को, संभल कर खेलना जरूरी है बल्लेबाजों ने। वाइड गेंद, 2 धक्के के बाद वाइड के जरिए एक रन आता हुआ, टोटल बन गई है 26। बड़े 2 धक्के लग गए हैं। दोनों के ऊपर काफी निर्भर करता था मांडवी के लिए, लेकिन दोनों के दोनों ही बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं। फिर एक बार वाइड गेंद, नए बल्लेबाज आए हैं मल्लिकार्जुन। विद दिस सिंगल टोटल गोस टू 27। दूसरी ओवर चलती हुई, आखिरी गेंद डॉट गेंद और स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर 2 बड़े धक्के के बाद 27 रन।
ये फ्री हिट थी, कैच तो लपकली गई थी लेकिन नॉट आउट है। विद द सिंगल टोटल 79। लास्ट बॉल टू गो। और यहां बढ़िया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। 85 समाप्ति, इनिंग के समाप्ति पर स्कोर 86 रन। जो चुनौती एमएस राइजिंग टीम को राजबाग तारी वॉरियर्स ने दी थी, वही चुनौती वापस दी गई है मांडवी की ओर से जीत के लिए राजबाग तारी वॉरियर्स को। हॅलो, काणकोण प्रीमियर लीग 2023 यूथ ऑफ पाणीफोड मणगण आयोजित काणकोण प्रीमियर लीग या टुर्नामेंटाचे पहिले इनाम फर्स्ट प्राइज 50,000 आणि याचबरोबर जी ट्रॉफी जी दिली होती 2023 ती लेट नारायण शांबा तारी आणि लेट लक्ष्मी नारायण तारी यांच्या स्मरणार्थ। सेकंड प्राइज कॅश प्राइज 30,000 प्लस ट्रॉफी लेट दत्ता शांबा तारी याच्या स्मरणात दवरिल्ले आसा चषक। थर्ड प्राइज ₹15,000 प्लस ट्रॉफी लेट अंकुश शांबा तारी याच्या स्मरणात या दिसती खातीर दवरिल्ली आसा। फोर्थ प्लेस ₹10,000 प्लस ट्रॉफी। या टुर्नामेंटाची इंडिविज्युअल प्राइजां बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर, मॅन ऑफ द मॅच इन फायनल, बेस्ट डिसिप्लिन टीम, हायेस्ट सिक्सर इन टुर्नामेंट आणि टॉप स्कोरर ऑफ फायनल मॅच। याच बरोबर मॅन ऑफ द टुर्नामेंट जे वेगळे पद्धतीन दवरिल्ले सायकल हे इनाम जे दवरिल्ले आसा, अशी सगळी इनामां आणि जो ट्रॉफी अशें सुंदरसो एक टुर्नामेंटाची आज निमणी खीण। ऑलरेडी पालोळे राजबाग या पंगडान आपली फायनलीक एंट्री कन्फर्म केल्ली आसा, फायनलीक पाविल्ले आसा। अभिनंदन पाळोळे वॉरियर्स। आणि ज्या राजबाग तारी वॉरियर्सान पहिली मॅच खेळटना 85 रनाचे टार्गेट काडिल्लें आणि 86 रनाचे टार्गेट जे दिल्लें एमएस रायझिंगाक, आता उलटी पोझिशन जाल्ली आसा। मांडवी परिवारान पहिली बॅटिंग करतना 85 रन काडिल्ले आसात आणि 86 रनाचे टार्गेट जे आसा ते आमचे राजबाग तारी वॉरियर्स या पंगडाक मेळिल्ले आसा। पळोवया अभय आणि रजत बिंदेश बाबा कशी पद्धतीन हे टार्गेट हाताळटात हें आतां पळोवपाचें आसा। त्याच बरोबर दुसरे सायडीन जर पळोवपाक वचत तर विनेश सतरकर आणि त्याचो पंगड जो आसा सचिन आसा। सचिन ह्या मॅचीक सवाय भितर आउट जाल्लो आसा, 0चेर सचिन गेल्लो आसा, पण सचिनाची मोठी विकेट वचून विनेश सतरकर बॅक टू द पेवेलियन। एक संयमाची बारी सागर साळुंकेन आणि दुर्गेश प्रभुगांवकर जर त्याचो इतिहास जर पळोवपाक वचत सद्याक दुर्गेश आपलो फॉर्म सोदतालो, पण बरी पीच जर मेळत आणि बॉल जर व्यवस्थित जर डिलिव्हर जालो जाल्यार एक सुंदरसो स्टायलिश प्लेयर म्हणजे जेचे कडेन पयलो वता तो दुर्गेश प्रभुगांवकर हेणे आपलो मोठो वाव ह्या मोठ्या मॅचीक आपल्या टिमी खातीर केल्लो आसा। पळोवया आपली बॉलिंग लायनअप जी आसा ती कशी पद्धतीन विनेश सतरकर हालयतलो तेचेर ह्या टिमीचें भवितव्य आसतलें। आणि त्याच बरोबर दुसऱ्या सायडीच्यान पळयत जर गेल्यार एक मोठे स्कोर अजून पर्यंत जे आसात ते राजबाग तारी वॉरियर्स हेणी चेस केल्लो आसा, तेजे कडेन चेस करपाची कॅपेसिटी बी तशे प्लेयर तेजे कडेन आसात। दोन्ही टिमीक परबी दिता जो जैतवंत पंगड जो आसतलो तो फायनलीक पाळोळे वॉरियर्सा बरोबर खेळटलो। ह्या टुर्नामेंटाचे जे 12 ओनर्स जे आसात ते सगळे ओनर्सांक एक रिक्वेस्ट, फायनल मॅच सुरू जावचे पयलीं जर कोणी ग्राउंडार पावले आनी जर खंयचे त्या सायडीच्यान बी खंय उरत जाल्यार सगळ्यांनी हांगा पॅवेलियनाक तेंच्या खातीर बसका आसा। त्याच बरोबर ऑप्शन जे केल्ले चेतन आचार्य आणि त्याचे सगळे जे वांगडी जे हांगा पावतले त्यांचे खातीर बी हांगा सगळ्यां खातीर बसपाची वेवस्था ह्या पॅन्डलाक केल्ली आसा। आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे जे आसात काणकोण म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गांवकर हे आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे आसतले आणि त्याचे बरोबर बाकीचे सगळे त्याचे जे वावुरपी आसात जे नगरसेवक, पैंगीण पंचायतीचे सरपंच, थळावे पंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे मानेस जे आसात सगळ्याच्या उपस्थितीक काणकोण प्रीमियर लीग 2023 जो एक मोठो प्रयत्न जो आसा यूथ ऑफ पाणीफोड मणगण यांनी केल्लो आसा, एक मोठे धाडस काणकोण तालुक्याक काणकोण प्रीमियर लीग करपाचो मान जो आसा ह्या क्लबाक फावो जाता आणि एक मोठे धाडस जे आसा ह्या सगळ्या जे तारी परिवार आणि जे सगळे जे आसात मणगणचे ह्या सगळ्यांनी केल्ले आसा, देखून खरेंच हे अभिमानास पात्र जातात। अशे तरेन वेगवेगळी इनामां, वेगवेगळी टीम्स आणि एक सुंदरसो नटिलो 5 दिसांचो जो टुर्नामेंट जो आसा आता निमण्या खिणाक पाविल्लो आसा। निमणे खीण म्हळ्यार ग्रँड फिनाले
ही फायनल मॅच पळोवपाक तुमी सगळ्यांनी जो आवाज जेंचे पर्यंत पावता जे युट्यूबाचेर लागींच्यान पळयतात तेंच्या सगळ्या लागीं एक रिक्वेस्ट की फायनल मॅची जे पळोवपा खातीर तुमी हांगा ह्या ग्रावंडार आय विटनेस रावचे आनी एक सगळे आमचे जे ऑर्गनायझर जे आसात तांकां तुमी तेंको दिवचो. ज्यो टिमी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाल्यो ज्यो टिमी आवटूय जाल्यो ह्या सगळ्या टिमीक परबी दिता आनी एक सुंदरशा आयोजनाचो निमणे खिणाक तुमी सगळे आय विटनेस आसतले अशें आस्त बाळगयता. पाळोळे वॉरियर्स जी पयली फायनलीक पावला त्या टिमीकय बी परबी दिता आनी दुसरो पंगड जो आसा आतां 6 ओव्हरीच्या उपरांत दुसरो पंगड कोण तो हांगा फायनल जातलो. परत एक फावट सगळ्यांक जे हांगा जे जमलात ते सगळ्यांक आमच्या कमेंटेटर बॉक्साच्या वतीन मंजेश मडगांवकर, संदीप पागी, प्रवीण देसाय आनी स्वता हांव आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे अंपायर यांचे सगळ्यांचे आमी उपकारी आसतले ह्या क्लबाचे आमी उपकारी आसतले. आनी सेकंड इनिंग जे आसा जे एक मोठे टार्गेट घडयेक म्हणपा येता 6 ओव्हरींक तशें 86 जर तूं सारको जर मॅच जर फुडें वचत जाल्यार तशें मोठें टार्गेट तशें इजी टार्गेट ना आनी तशें म्हणपाक गेल्यार मोठें टार्गेट ना. लायनअप जर पळोवपाक वचत रजत हो ग्रावंडार आसा आनी समीरान एक धुवादार बारी 45 रनाची बारी समीरान खेळिल्ली आसा ह्याच ग्रावंडाचेर. पयले 2 फाटली मॅची पयले समीराची बॅट आनी रजत यांची जर फर्स्ट विकेटीक जर बरी कॉम्बिनेशन जर वचत फाटल्यान अभय जो आसा अभय ओपनिंग खेळटा ह्या टुर्नामेंटाक फुल्ली अभय जो आसा तो फाटल्यान सकल खेळ्ळा. बिंदेश बाबा तेजे कडेन आसा. बाकीचे हेर जे आसात जे बॅट्समन आपलो परफॉर्मन्स एक मोठ्या मॅचीक एक जबाबदारेची इनिंग दोन्ही टिमीच्या पंगडा कडेन आसा. ओवर टू आमचे बिंदेश मडगांवकर ऑलरेडी ह्या कमेंटेटर बॉक्सान आसात. हांव बिंदेश मडगांवकराचें स्वागत करता आनी अंपायरचा हें आयिल्लो आसा सिग्नल. ओवर टू बिंदेश मडगांवकर. धन्यवाद आन्सर. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद थी, छेड़छानी करने की कोशिश की थी. सॉरी मंजेश सॉरी. हाँ, शोल्डर के ऊपर होने के कारण अंपायर वार्न करते हुए गेंदबाज को आप सिर्फ ओवर में एक ही गेंद शोल्डर के ऊपर कर सकते हैं. फिलहाल 86 रनों का लक्ष्य रखा है राजभाग थारी वॉरियर्स के पास मांडवी परिवार ने और मांडवी परिवार की ओर से गेंदबाजी का बार संभाल रहे. बार फुलटॉस गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, पैर को टकराई. रन की कोई गुंजाइश नहीं. रन लेना चाहते थे समीर लेकिन रजत पागी ने उनको वापस भेजा क्रीज में सुरक्षित. रन की कोई गुंजाइश नहीं. 2 गेंदे फेंकी विनेश सतरकर ने और 2 ही गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की. 86 रनों का लक्ष्य 6 ओवर के कोटे में. सेकंड सेमीफाइनल, पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम है पालोले वॉरियर्स. बार कवर के ऊपर से खेल लिया है फील्डर, वहां मौजूद है सागर साळुंगे और सागर साळुंगे को चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. तलपन रिवर एंड से इस बार धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर करवट लेती हुई छेड़छानी करने की कोशिश जरूर की थी समीर पागी ने. बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई. डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए मैच जीतना है तो 86 रनों का लक्ष्य. फिर एक बार तैयार विनेश, लंबे रन लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार बढ़िया गेंद, ब्लॉक और लाइन गेंद, रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेला था. फॉलो थ्रू पे फील्ड भी होती हुई है. डॉट रन की कोई गुंजाइश ही नहीं. चुस्त खिलाड़ी है, चुस्त गेंदबाज है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ी है विनेश सतरकर. पहली ओवर पावर प्ले ओवर और फील्डिंग भी सर्कल के अंदर. सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं इस ओवर में. पॉइंट कवर गली और लेग स्टंपर है स्क्वायर और मिड विकेट. डिप लॉन्ग ऑन, डिप स्टॉक कवर. ये फील्डिंग की सजावट समीर पागी के लिए 6 रनों पे खेल रहे हैं और दिशा में भी परिवर्तन होते हुए विनेश सतरकर की ओर से.
इस बार फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को देखा, फ्लिक किया और गेंद चली गई है फाइंड क्षेत्र को पार करते हुए 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थे, उस गेंद को देखा, बढ़िया फ्लिक किया, अपने बल्ले का फेस खोला और काफी बढ़िया गेंद चली गई है फाइंड क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और चौके के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर डबल फिगर में चला गया। पहली ओवर की भी समाप्ति होती हुई, पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट खोए राजबाग तारी वॉरियर्स ने 10 रन बटोरे हैं। दूसरी बॉल लेके मांडवी परिवार की ओर से दुर्गेश प्रभु गांवकर और स्ट्राइक पर आया है रजत पागी। फील्डिंग फैल चुकी है, पावर प्ले हुआ खत्म हो चुकी है। 10 रन बटोरे है, 86 रनों का लक्ष्य रखा है मांडवी परिवार ने। राजबाग तारी वॉरियर्स के पास एक बड़ी मैच है दोनों ही टीमों के लिए। सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल चल रही है। टॉस जीती थी राजबाग तारी वॉरियर्स ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था मांडवी परिवार को। 86 रनों का टारगेट लक्ष्य राजबाग तारी वॉरियर्स के पास। तेज धूप और हल्की सी हवा बहती हुई इस ग्राउंड पर डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड ऑन और लॉन्ग ऑन, पॉइंट और कवर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को मोड़ना चाहते थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और उस गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे। अड़े बल्ले से खेला था, बल्ले पे सही तरह लेने में नाकामयाब रहे और सीधी चली गई मल्लिकार्जुन के हाथों में जो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खड़ा था। और पहला झटका लग चुका है राजबाग तारी वॉरियर्स को रजत पागी के रूप में 10 रनों पर। रजत तो वापस चले गए हैं पेवेलियन पे और रजत का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज अभय पागी। 86 रनों का लक्ष्य। पहली ओवर खत्म हुई, 10 रनों पर दूसरी ओवर फेंक रहे हैं और पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है। रजत को चलता किया है पेवेलियन में दुर्गेश प्रभु गांवकर ने। पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड ऑन, मिड विकेट, गली। फील्डिंग की सजावट अभय पागी के लिए दुर्गेश प्रभु गांवकर की ओर से। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद को देखा और अपनी दिशा बदली अभय ने। उस गेंद को खेल दिया है गली के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा। तब तक मौका था अभय के पास 1 रन चुराने का। 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल करते हुए अभय पागी 1 रन का इजाफा होता हुआ राजबाग तारी वॉरियर्स के खाते में 11 रन हो चुके हैं। लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट खोकर अब स्ट्राइक है समीर पागी के पास। बहुत बड़ा स्कोर है, हाथ खोलने पड़ेंगे समीर पागी को। ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ, मोहित नाइक का इशारा आता हुआ वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है राजबाग तारी वॉरियर्स के खाते में।
बार आड़े बल्ले से खेला है, बल्ले का अधूरी किनारा लेके गेंद चली गई स्क्वायर क्षेत्र में, खुद कीपर दौड़ के उस गेंद को गैदर करे, फील्ड करे, मौका था आसानी के साथ एक रन चुराने का, एक रन चुरा भी लिया है और एक रन के साथ स्कोर हो धीरे से बढ़ता हुआ 12 रन। अगर ये मैच जीतने तो अभय को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 13 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, एक विकेट खो चुके राजबाग तारीर। रजत पागी वापस चले गए हैं पेविलियन पे। ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए दुर्गेश प्रभु गांवकर। अभी भी स्कोर रुका हुआ 13, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए टेम्पल एंड से गेंदबाजी करते हुए दुर्गेश प्रभु गांवकर अभय पागी के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, उस गेंद को देखा, सोचा, समझा और जाने दिया कीपर के दस्तानों में और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ राजबाग तारीर वॉरियर्स के खाते में 1 रन का इजाफा होता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार उस गेंद को सम्मान देते हुए अभय पागी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए दुर्गेश प्रभु गांवकर। डॉट में ये गिनी जाएगी गेंद और इस गेंद के साथ स्कोर तो रुका हुआ 14 रन, 86 रनों का लक्ष्य। टिपा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर होता हुआ 15 रन, 1 विकेट खोकर रजत पागी चले गए हैं पेविलियन में। इस बार फुलटॉस गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद चली गई है विनेश सतरकर के हाथों में। फुलटॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को आड़े बल्ले से खेला था, सही तरह से बल्ले पे आई नहीं। विनेश सतरकर वहां मौजूद थे, डीप मिड ऑन के क्षेत्र में सीधी चली गई है विनेश सतरकर के हाथों में और अभय जैसे बल्लेबाज वापस चले गए हैं पेविलियन में। अभय तो चले गए हैं पेविलियन में और अभय का स्थान ग्रहण करने के लिए ये नए बल्लेबाज निखिल। ओवर की भी समाप्ति होती हुई 2 ओवर खत्म होने के बाद 2 बड़े विकेट चले गए। रजत और अभय पागी वापस चले गए हैं पेविलियन में और स्कोर है 15 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले। तीसरी बॉल ले गया है मंडवी परिवार की ओर से संतोष और स्ट्राइक पर है समीर पागी। बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी समीर पागी की, क्योंकि अभय और रजत तो वापस चले गए पेविलियन में। बड़ा लक्ष्य है सामने।
फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए तीसरी बॉल लेके आए मांडवी परिवार की ओर से संतोष। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उछले और बढ़िया स्क्वायर कट करते हुए उस गेंद को खेल दिया है समीर पागी ने 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर उछली थी, उस गेंद को देखा, बढ़िया अपने बल्ले का फेस खोला और स्क्वायर कट करने में कामयाबी हासिल की। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हो चुका है 19 रन। 2 विकेट खो चुके हैं। रजत पागी और अभय पागी, दो ही बल्लेबाज जो बड़े बल्लेबाज थे वो वापस चले गए पेविलियन में। अब पूरा दबाव है समीर पागी के कंधों पर। ये मैच अगर लेके जाना है तो समीर पागी को बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा आते उड़े, थोड़े से नीचे रहती हुई कीपर द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और रन चुराने का मौका, और रन भी चुरा लिया है। अंपायर का इशारा आता हुआ बाई के रूप में रन जुड़ चुका है राजबाग तारी रोरियर्स के खाते में और 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 20 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट 20, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर एक बार तैयार, अब स्ट्राइक है निखिल के पास। फिर एक बार तैयार संतोष, राइट आर्म ओवर द विकेट। तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में भी थोड़ी सी परिवर्तन होते हुए जो एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, सॉरी मिड ऑन पर खिलाड़ी था, उसको डीप स्क्वायर पे बुलाया गया है। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद हैं डीप मिड विकेट पर और सीधी चली गई है फील्डर के हाथों में, यानी साझल के हाथों में, और निखिल को चलता किया है पेविलियन में। आते आते ही ऑफ स्टंप के बाहर उस गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, निखिल ने टाइमिंग सही कर नहीं पाए। वहां मौजूद थे खिलाड़ी साजल और सीधी चली गई साजल के हाथों में और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ राजबाग तारीर हो रही है निखिल के रूप में। सफलता तो प्राप्त की है, निखिल को चलता किया है पेविलियन में। तीसरा झटका लग चुका है 20 रनों पर राजबाग तारीर वॉरियर्स को। अब नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी का बार संभालने के लिए प्रताप। सफलता के बाद फिर एक बार तैयार संतोष अपने बॉलिंग मार्ग पर पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और गली। अब स्टंप पर सर्कल के अंदर खिलाड़ी है, फुल टॉस गेंद और आते आते ही प्रहार किया है गेंद पर। गेंद चली गई है बाउंड्री को पार करती हुई 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, आते आते ही आड़े बल्ले से उस गेंद को प्रहार किया, स्क्वायर लेग में खेलने में कामयाबी हासिल के लिए। छक्के के साथ स्कोर हो चुका है 26 रन, 3 विकेट खो चुके हैं। राजबाग तारीर वॉरियर्स धीरे धीरे रोमांचक बढ़ता हुआ इस मैच में। अभी भी तीसरी ओवर जारी है, 6 ओवर की ये इनिंग है, बैटिंग पावर प्ले चल रही है। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार थी, छेड़छानी करने की कोशिश की थी, बल्ले का चुम्मा भी लिया था, लेकिन कीपर द्वारा मिस फील्डिंग जीवन दान मिल चुका है प्रताप को। फिर एक बार तैयार संतोष अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट प्रताप के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद चली गई हवा में, फील्डर वहां मौजूद थे, गलती होती हुई फील्डर द्वारा। जीवन दान तो मिल चुका है प्रहलाद को मल्लिकार्जुन के रूप में और रन तो नहीं निकला। ओवर की तो समाप्ति हो चुकी है। तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद 3 विकेट खोकर 26 रन बटोरे है राजबाग तारीर वॉरियर्स ने।
चौथी बॉल लेके आए विनेश सतरकर और स्ट्राइक पर है समीर पागी। फील्डिंग तो पूरी तरह से फैल चुकी है, बल्ले बैटिंग पावर प्ले भी खत्म हो चुकी है। फुल टॉस गेंद, उस गेंद का फायदा उठाने में नाकामयाब रहे। गेंद डॉट चली गई है। धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस थी, उस गेंद को प्रहार करने में असफल रहे है समीर पागी। डॉट, चौथी ओवर की पहली गेंद तो डॉट चली गई है, दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। लंबी रन ऑफ लेते हुए गुरु प्रदेश टेम्पल एंड से गेंदबाजी करते हुए विनेश सतरकर। इस बार पॉइंट और कवर के बीच में से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया है समीर पागी ने। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 30 रन। मैच जीतना है तो 86 रनों का लक्ष्य है, और जीतना है तो समीर पागी को ऐसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज ने बढ़िया बल्लेबाजी की और 49 रन 49 रन भी बटोरे हैं। तो ये पारी वापस आपको खेलनी पड़ेगी। ये मैच जीतना है तो राजबाग तारीर वॉरियर्स को। और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा 1 रन तो चुरा लिया है। समीर पागी ने 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 31 रन, 31 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर एक बार तैयार विनेश अपनी बॉलिंग मार पर। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर उछली थी और बढ़िया प्रहार किया प्रताप ने उस गेंद पर। छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील करते हुए 6 रनों के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बढ़िया आयोजन कानकोन प्रीमियर लीग का। इस बार भी आड़े बल्ले से खेला है फील्डर दुर्गेश प्रभु गांवकर वहां मौजूद है काव कॉर्नर के क्षेत्र में, और सीधी चली गई है दुर्गेश प्रभु गांवकर के हाथों में, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ राजबाग तारीर वॉरियर्स को प्रताप के रूप में 37 रनों पर। प्रताप तो वापस चले गए हैं पेविलियन में। प्रताप का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज ओंकार। विनेश सफलता के बाद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी और उतनी खूबसूरती, अब उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला। डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आके उस गेंद को गैदर करे, फील्ड करे, वापस भेजे। तब तक रन तो चुरा लिया है और रन आउट की अपील भी होती हुई यहाँ पर मेन अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है, मांग की है तीसरे अंपायर की। तीसरे अंपायर है दामू नाइक।
और तीसरे अंपायर की मांग की थी और तीसरे अंपायर ने निर्णय दिया है नॉट आउट। 2 रन तो जुड़ चुके हैं, 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 39, 39 रन हो चुके हैं। धन्यवाद मंगेश जी, खूब जमेगा रंग। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये मुकाबला, हालांकि देखा जाए जैसे अंपायर का निर्णय जिस तरीके से दिया जरूर गया था। सत्कार की अगली गेंद समीर के लिए। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी। सत्कार जिस तरीके से गेंदें डाल रही है, हालांकि निश्चित रूप से ये मुकाबले के लिए बड़ी शॉट की आवश्यकता हालांकि जरूर है, लेकिन फिलहाल संघर्ष यहां रनों के लिए चलता हुआ। सत्कार की अगली गेंद समीर के लिए। और फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी। ये लाइन आपके लिए बेहतर होती हुई सत्कार की। और जिस तरीके से डक गेंदें जाती है, मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज पर पड़ता हुआ। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा हालांकि लगा जरूर गया था, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी चोटिल यहां होते हुए सचिन, गेंद उनके निश्चित रूप से चेहरे पर लगी। और खेल थोड़ा सा रुका हुआ। हालांकि निश्चित रूप से जिस तरीके से शॉट हालांकि समीर ने खेला जरूर गया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद शरीर पर टकराई। अभी भी स्कोर रुका हुआ। 39 रन बने हैं। मंजिल काफी दूर जरूर है, लेकिन एक खिलाड़ी को निश्चित रूप से शायद कहना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव बनना ही पड़ेगा अगर ये मुकाबला उनको जीतना है। लेकिन सत्कार जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है, समीर के पास मौका, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी पारियां खेली जरूर गई है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर कंधे तब मजबूत होंगे उनके बल्ले से बड़ी शॉट। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदें, सही लाइन पकड़कर गेंदबाजी करता हुआ सत्कार। एक एक रन आपके लिए जीत नहीं, हार का अंतर सिर्फ कम कर सकती है। और इस बीच ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवंतरा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। सत्कार की अगली गेंद ओमकार के लिए। और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, 3 खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन हालांकि कैच यहां निश्चित रूप से छूटती हुई। जीवदान हालांकि निश्चित रूप से मिला हुआ है, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। — 48 रन बने हैं। चार ओवर समाप्त होने के बाद 48 रन बने हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम आपकी जगह 5 ओवर, कंप्यूटर में थोड़ी सी यहां गलती होती हुई,
5 ओवर समाप्त होने के बाद। $38 रनों की आवश्यकता। अंतिम 6 गेंदों में, लेकिन गेंदबाज अगर गलती न कर पाएगा तो निश्चित रूप से ये रन नहीं बन पाएंगे। अंतिम ओवर लेकर आए हैं साहिल। और समीर के पास यहां मौका तो निश्चित रूप से बना हुआ, लेकिन गलती जब करेगा तब हम आपको बता देंगे उनको कौन सा जिस तरीके से बनने की आवश्यकता जरूर है। और इस बीच खेला शॉट जरूर है, लेकिन यहां 4 रन के लिए चौका तो लगाया जरूर, लेकिन आपके लिए छक्कों की इंतजार यहां होता हुआ। इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन बने हैं। साहिल अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जरूर जाते हैं, नती तुली गेंदबाजी उनकी है जरूर, लेकिन जिस तरीके से ये मुकाबला, और इस बार उनके पाले में आप गेंद डालेंगे। नतीजा यहां 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन बने हैं। अंतिम 4 गेंदें अभी भी शेष, मंजिल काफी दूर। लेकिन आने वाले मुकाबले में जो टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो ये मुकाबला देख रही है किस तरीके से गेंदें साहिल डालने की क्षमता रखती है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ हालांकि निश्चित रूप से हम पहले ही जिक्र करते, अब कहना पड़ेगा इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। अगली गेंद ओमकार के लिए, और बड़ा शॉट, काफी हवा में खिलाड़ी वहां मौजूद, और इसके साथ और एक विकेट गंवा जरूर चुके हैं। हालांकि मैच निश्चित रूप से देखा जाए ये मुकाबला जीत नहीं पाएंगे, लेकिन संघर्ष, हालांकि ओमकार की अगर बात की जाए, जिन्होंने अपना दमखम दिखाने की कोशिश यहां की जरूर गई है। ओमकार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज तुषार गए हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई मांडवी परिवार को फाइनल में जाने का मौका यहां बनता हुआ, और बन भी चुका है, और आते आते अपना बल्ला चलाना शुरू किया, लेकिन 6 रन के लिए ऐसे बल्लेबाज की उम्मीद पहले अगर आते तो शायद ये मुकाबला जीतने की क्षमता यहां रख जरूर सकते थे। लेकिन आखिरकार अंतिम क्षणों में जिस तरीके से साहिल के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं। अगली गेंद, और इस बार सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई साहिल द्वारा, और इस तरीके से फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं मांडवी परिवार। अब जिस घड़ी का श्रोताओं को इंतजार है वो घड़ी अब आएंगी, और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, हम और ये टूर्नामेंट, और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा दुर्गेश प्रभुगांवकर।